नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर बीजेपी ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का गुड मॉर्निंग अभियान। लखनऊ की हवा हुई जहरीली। यस बैंक की 50 ब्रांचेस होंगी बंद। स्पेन में लगा कर्फ्यू। आर्मेनिया अजरबैजान में लौटेगी शांति। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाओ। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि उद्धव सावरकर स्टेडियम में रैली करते हैं पर उनके लिए कुछ नहीं कहते। शायद उद्धव अपने नए दोस्तों से डरते हैं। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने दशहरा रैली सावरकर सभागार में आयोजित करके हिंदुत्व पर सीख दी। सवाल यह है कि सीएम उद्धव वीर सावरकर की प्रशंसा पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोले। शायद वो अपने नए दोस्तों से डरते हैं जो कि वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। राम कदम ने आगे कहा कि उद्धव सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर किसानों के साथ मजाक किया है। उद्धव सरकार ने केंद्र के जीएसटी प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। कोरोना के मामले में भी यह राज्य सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का गुड मॉर्निंग अभियान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी इस बार पूरे मास्टर प्लान के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी में पूरी रफ्तार से जुट गई है। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पूरे जोर शोर से सभी जिलों का दौरा कर आम आदमी पार्टी की जड़ें उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में जुटे हैं। आप पार्टी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और कोरोना के नियंत्रण जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेर रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुड मॉर्निंग अभियान की थीम पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता रविवार को शहर के अलग अलग पार्कों में लोगों को गुलाब का फूल देकर अनुभव साझा करते हैं। लोगों से दिल्ली जैसी सस्ती अच्छी शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सुविधा पर चर्चा कर उत्तर प्रदेश के संबंध में लोगों की राय लेते हैं। ठंड की दस्तक के साथ एयर पोल्यूशन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। संडे को प्रदूषित शहरों की सूची में लखनऊ 24वें नंबर पर था। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की मॉनिटरिंग में लखनऊ की एयर क्वालिटी सैटरडे की तुलना में 50 पॉइंट बढ़ गई थी। शनिवार को AQI 264 माइक्रोग्राम थी, जो कि संडे को बढ़कर 314 हो गई थी। एयर पॉल्यूशन बढ़ने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। यस बैंक अपनी 50 ब्रांचेस बंद करने जा रहा है। नए मैनेजमेंट के तहत प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक 2020-21 में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में 20% कटौती को लेकर ऐसा कर रहा है। यस बैंक के नए CEO प्रशांत कुमार ने बताया कि बैंक पट्टे पर लिए गए गैर जरूरी जगहों को वापस कर रहा है। साथ ही वह नए किराए वाली जगहों पर किराया दरें नए सिरे से तय करने के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े डिफॉल्टर्स कोर्ट जा रहे हैं, जिससे मुंबई में लोन रिकवरी में दिक्कत हो रही है। बैंक ब्रांचेस बंद होने के साथ साथ एटीएम की संख्या भी कम की जा सकती है। अब खबरें विदेशों से। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक बार फिर से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की, जो कि 25 अक्टूबर से लागू है। इस साल के शुरुआत में कोरोना की पहली लहर में स्पेन की हालत बेहद चिंताजनक थी, जिसकी वजह से वहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। स्पेन के पीएम सांचेज ने कहा कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। पिछले 50 सालों में सबसे गंभीर हालात हैं। स्पेन में अब तक कोरोना के संक्रमण से लगभग 10 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 दिनों तक आर्मेनिया और अजरबैजान में जारी जंग अब खत्म होने की उम्मीद है। युद्ध विराम पर दोनों देशों ने अपनी सहमति जताई है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने यह जानकारी दी कि दोनों देशों में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका, रशिया और फ्रांस के दबाव में आकर फिलहाल ये दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा इसकी शंका अभी बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।